आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ जहां पर अपना इंटरडे एनालिसिस है जो चार्ट बेस उसी के हिसाब से आपके साथ जहां पे शेयर करता हूं। तो मैंने लास्ट डे आपको कहा, अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग रहती है या फिर इस पैरेलल चैनल के हिसाब से चलती है तो जस्ट हमें क्या करना है उसे मैं रिपीट करूंगा। तो सबसे पहले ये रहे की पॉइंट, फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमारे एंट्री एसएल टारगेट ये रहे पुट के। तो पुट में तो निफ्टी गई नहीं, हालांकि पैरेलल चैनल के हिसाब से भी निफ्टी ने यहाँ पे खुद को अपर बॉन्ड में रखा सिर्फ 9.55 तक, क्योंकि 9.55 की जो क्लोजिंग थी जहाँ पे वो निफ्टी की थी 21,393 की, हमारे एंट्री के जस्ट 100 पॉइंट ऊपर। और उसके बाद कहीं भी ऐसा मौका नहीं मिला कि इसने पैरेलल चैनल को रीटेस्ट किया हो। हालांकि यहाँ पर निफ्टी ने दो स्विंग बनाए अच्छे और उसके बाद फाइनली 21,441 के ऊपर क्लोजिंग दी। और जो मेरा वीक का एंट्री है कॉल का, उसमें मैंने 21,434 का पॉइंट आपके साथ शेयर किया है, जो हमारा लास्ट वीक रहेगा इस साल का निफ्टी 50 का। तो उसमें 21,434 के ऊपर पहला टारगेट 21,530 है। उसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन क्या कंडीशंस रहेगी वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। मेरे जो भी ओपिनियंस होंगे वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो इन चीज़ों को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता पाऊँगा अगर फ्लैट ओपनिंग निफ्टी होती है तो हमें कैसे कामकाज करना है। लेकिन उससे पहले ये 3 की पॉइंट वीडियो में ही अपडेट करना सही रहेगा। तो आज का हाई निफ्टी का 21,477 का है और हमारा दूसरा टारगेट जो बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा था, आप देख सकते हो 21,495 का। तो वहाँ तक निफ्टी नहीं गई, उससे नीचे लुढ़की और एक रेंज में रही। ऐसा नहीं होगा यहाँ से लुढ़कने के बाद ज़बरदस्त लुढ़की है, एक रेंज में रही। जस्ट 2-3 हिंट जहाँ पे हमें मिले हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे कल क्या हमें कामकाज रहेगा निफ्टी के लिए, कैसे हैंडल हमें करना है। तो क्लोजिंग 21,441 की है, 434 के ऊपर थोड़ा सा पॉइंट है, लेकिन मे भी पॉजिटिव हमारे लिए हो सकता है। और दूसरा पॉइंट 21,365 के ऊपर क्लोजिंग है। और लो आज का अगर हम देखें, यहाँ पे निफ्टी का पहले ही कैंडल का लो है 21,329 का। उसके नीचे निफ्टी का ऑल द डे न्यू लो यहाँ पे नहीं बना। तो ये 3 की पॉइंट्स हमारे अपडेट है, जहाँ पे इस पैरेलल चैनल को भी रहने देते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे अभी पैरेलल चैनल की मैं कहूँगा ज़रूरत नहीं है। क्यों? जो निफ्टी ने यहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे स्पोर्ट शो की, जहाँ पे स्पोर्ट शो की, और उसके बाद जहाँ भी स्पोर्ट शो हो रही है, जहाँ भी और जहाँ भी, और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करें जहाँ और जहाँ, या फिर जहाँ पर माइनर कह सकते हैं। तो इतना कंफ्यूज में नहीं रहना है। जस्ट कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होती है, उसके हिसाब से ही मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, उस हिसाब से ही चलना है। जैसे कि कॉल की एंट्री बनेगी अब 21,453 के ऊपर, और एसएल हमारा रहेगा यहाँ पे 21,437 का। रीज़न है कि अगर निफ्टी स्टील रेंज में रहती है कल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो एसएल हिट नहीं भी हो रहा फिर भी हम लॉस में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एसएल पुट और कॉल में काफ़ी नज़दीक में मैंने रखे हैं और चार्ट के हिसाब से रखे हैं। तो यहाँ पे टारगेट हमारे रहेंगे 21,490, 21,525
और 21,590 तक के। कॉल में एंट्री बन रही है 21,413 के नीचे और ऐसा रहेगा 21,430 का। और अगर मार्केट की भी मैं बात करूं तो आई थिंक 100.100 डेली अपर साइड में हमें मिल रही है। तो यहाँ पे टारगेट हमारा सबसे पहला बनेगा 21,384, 21,351 और 21,312 तक के हमारे यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं निफ्टी में पुट साइड के। तो 100 पॉइंट नीचे की तरफ है और 150 पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो पैरेलल चैनल यहाँ पे ड्रॉ करना भी वैलिड नहीं है। कल की रेंज अगर यहाँ पे स्पेंड करती है तो एक्सपायरी डे के लिए यहाँ पे हमारे लिए वैलिड हो सकता है। तो जस्ट इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कल के दिन के लिए। तो हमारा एनालिसिस कंप्लीट है। ट्रेडिंग डे रहेगा 242 बुधवार 27 दिसंबर 2023। ओके दोस्तों, थैंक यू। एनालिसिस डन है।